So, dear friends, brothers and sisters, now we are going to start the second part of the book, Karma. Now, without any kind of introduction, because we have already introduced our speaker. So now I request Brother Ashok ji to start this program. सभी उपस्थित भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज जो विषय हम ले रहे हैं डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा लिखित किताब है कर्मा। उसका पार्ट 1 हमने पिछले संडे में लिया था और उसका दूसरा भाग है पार्ट 2, जो थोड़ा सा और जटिल और गहन और थियोसॉफी के जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनको समझने में आसान होगा, लेकिन नए सदस्यों को या नए जो उपस्थित हुए उनके लिए थोड़ा कंफ्यूज वाली बात हो सकती है। इस विश्व के अंदर जो रहस्यमय अनुस्यूत नियम है उसका नाम है कर्म, और ये कर्म नियम के तहत जगत में जो जो घटित हो रहा है उसका कारण ही ये कर्म। मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने में इस तरह के कर्म बिना उसके जानकारी के बनते जाते और फिर उसी कर्म को जन्म जन्म तक भुगत कर उससे वो छुटकारा पाता है। लेकिन अगर ये कर्म नियम का ज्ञान जो थियोसॉफी ने जगत के जो रहस्य खोले हैं उसमें ये कर्म नियम है, मनुष्य जाने अनजाने में अपने द्वारा कर्म करते जाता है, अच्छे और बुरे, और उसको बाद में उसके परिणाम को उसे भुगतना पड़ता है। अगर ये कर्म कैसे निर्मित होते हैं इसकी जानकारी अगर मनुष्य को आ जाए, अभ्यासक को आ जाए, विद्यार्थियों को आ जाए, तो कर्म निर्मिति में वो बहुत कुछ नियंत्रित कर सकता है और अपना जीवन और कर्मों का जाल बहुत जल्द गति से तोड़ सकता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य ही यह है कि जगत के जो रहस्य है जिससे जन सामान्य अनभिज्ञ है उसको जगत के सामने रखे और उसके ऊपर गौर करे, ध्यान दे और अपना जीवन सुकर बनाए। और जो कर्म हम जाने अनजाने में बनाते जा रहे हैं वो कैसे बनते हैं इसके ऊपर उन्होंने ये पुस्तक अच्छा विवेचन किया है। यह पुस्तक ब्रह्मांड में विचार रूपों का या विचार यक्ष का सृजन कैसे निर्माण होता है इस संबंध में कहता है कि मनुष्य को जो विचार करने की शक्ति ईश्वर द्वारा प्रदत्त हुई है, यह विचार शक्ति ही कर्म बनाती। विचार द्वारा निर्मित विचार रूप या उसको थॉट फॉर्म्स या आकृति जो भी कहे, निम्न मनोलोक के द्रव्य से गढ़ी एक मानसिक आकृति होती। निम्न मनोलोक के द्रव्य या परमाणुओं से बना यह तत्व अपने चारों ओर कंप उत्पन्न करता है। जैसे ही यह विचार रूप या थॉट फॉर्म भूअरलोक में प्रवेश करते समय यह कंपन रंगों में परिवर्तित होकर स्पंदित हो उठता है तथा अपने विशेष रंग द्वारा, विशेष कलर द्वारा संबंधित निम्न कोटि के देवगण, यक्ष, किन्नर या अपदेवों को आकर्षित करता है। और जिस रंग से यह तत्व या अपदेव संबंध रखते हैं केवल उसी माध्यम से इनसे संपर्क किया जा सकता है। और यही कारण है
कि भारतीय पुरातन तंत्र शास्त्र तथा मंत्र शास्त्र ध्वनि, रंग और अंक इतना महत्व है, इसका महत्व है। यह गूढ़ विज्ञान बड़ी ही सावधानी से सुरक्षित रखा गया है, जन सामान्य से छुपाया गया है, क्योंकि आत्मशक्ति से इन्हीं रंग, ध्वनि और अंकों के माध्यम से इन निम्न देवगणों से संवाद साधा जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो हमें परिचित है कि देवी देवताओं के यंत्र, जो कागज पे यंत्र बनते हैं जिसमें कुछ ऐसे डब्बे डब्बे होते हैं, कुछ स्क्वायर्स होते हैं और उसमें कुछ अंक लिखे जाते हैं, पूजा सामग्री तथा विशिष्ट प्रकार से की गई मंत्र ध्वनि, यह भारतीयों को परिचित है। उनमें विशिष्ट यंत्र बनाने में अंकों का भी उपयोग किया जाता है। थियोसॉफी के विद्यार्थियों को ये प्रारंभिक अभ्यास में ही बताया जाता है, समझ में आ जाता है कि जिस तरह हमारा ये दृश्य लोक है, भौतिक सृष्टि, इसी के पैरेलल एक अदृश्य सृष्टि भी, और उन सृष्टि का और ये सृष्टि का एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। अगर जब जब हम ये सिंक्रोनाइजेशन में कुछ बिगाड़ आ जाता है, कुछ खराबी आ जाती है, तब तब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये जो तंत्र मंत्र है, ये अंक, रंग, ध्वनि, ये सब भूअरलोकीय जो अदृश्य जगत है उससे संपर्क साधने का एक माध्यम है, संवाद साधने का एक जरिया। महात्मा केएच इस रंग ध्वनि की भाषा के विषय में बड़ी स्पष्टता से वर्णन करते हैं कि आप अपनी बात उन निम्न कोटि के अपदेवों या अल्पज्ञ शक्तियों को कैसे समझा सकते, या उनको आदेश देकर अपना काम कैसे निकाल सकते हैं, जिनका हम मनुष्य के साथ संपर्क या संवाद साधने का माध्यम हम मनुष्यों की भाषा के शब्द नहीं, किंतु अंक, ध्वनि और विशेष रंग ही संवाद साधने का माध्यम है। इस श्रेणी के जीवों को या तत्वों को कहो कि इस श्रेणी के जो जीव और तत्व होते हैं उनकी निर्मित ही ध्वनि, प्रकाश और रंग के कंपनों द्वारा होती है। यहाँ पर विशेष सूचना मास्टर केच कहते हैं कि साधारणतः सामान्य मनुष्य को इन जीवों या तत्वों के विषय में ना तो कोई बोध या जानकारी होती है, ना ही आपको इसमें विश्वास करने दिया जाता। नास्तिक, भौतिकवादी और आत्मवादी लोग ये सभी ऐसे विश्वास के प्रति विरोध में तर्क प्रस्तुत कर। भौतिक विज्ञान, साइंस भी सबसे अधिक इसका प्रबल विरोध करता है। क्यों? ये गूढ़ ज्ञान है और जन सामान्य के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें भ्रम फैल सकता है, अंधश्रद्धाएं बढ़ सकती। किंतु यह प्रकृति की निरंतर तथा शाश्वत प्रक्रिया है, जो बहुत बिरले, बहुत रेयर साधक तथा परा विद्या के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं। अतः निम्न कोटि के देवगणों, जिनको उपदेव या यक्ष इत्यादि कहते हैं, उनसे संपर्क या संवाद रंग, ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से ही साधा जा सकता है, जिस तरह हम अपना आपस में संवाद भाषाओं के शब्दों द्वारा साधते हैं। इन तत्वों की हमारी भाषा और शब्द, इन तत्वों को, इन रूपदेवों को, इस एलिमेंट को हमारी भाषा और हमारे शब्द बोधगम्य नहीं है, समझ में नहीं आता। ध्वनि रंग की आभा विचार रूप उत्पन्न करने वाले, ध्वनि रंग की आभा विचार रूप उत्पन्न करने वाले की प्रेरक भावना पर निर्भर करती। यदि भावना पवित्र, प्रेममय और कल्याणकारी हुई
तो जो विचार रूप या थॉट फॉर्म उन रंगों से युक्त होगा जो विशेष प्रकार के अपदेवों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसका इस भावना से साधर्म्य हो। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना होगा कि यह एलिमेंट्स भावनाओं द्वारा निर्मित निम्न मनोलोक के परमाणु द्वारा बने हुए बादल नुमा पुंज में जैसे शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, उसी प्रकार यह एलिमेंट उस पुंज में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार भूअर लोक में एक स्वतंत्र अस्तित्व वाले एक कल्याणकारी स्वरूप का निर्माण हो जाता है। यदि इसके विपरीत भावना प्रतिशोध पूर्ण, अपवित्र और अनिष्टकारी हुई, तो अलग प्रकार के रंगों के पुंज निर्माण होंगे और वैसे ही एलिमेंट्स इसमें प्रवेश करेंगे जो एक अशुभ तथा विध्वंसक स्वतंत्र अनिष्टकारी अस्तित्व भूअर लोक में बन जाएगा। और ये भूअर लोक हमारे अगल बगल में ही होता है। उदाहरणार्थ यहाँ पर दिया है कि क्रोध के विचार से गहरा लाल रंग का स्फुरण होगा, जिसमें लाल रंग उत्पन्न करने वाले कंपन निर्माण होंगे और यह लाल स्फुरण एलिमेंट को आमंत्रण है और यह पुंज आमंत्रणकर्ता की ओर जलद गति से आता। जैसे जीवन जीते जीते हम विचार करते, सोचते हैं, किसी बात पर बहुत गहरा चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये घटना हम समझते हैं हमने सोच लिया, कल्पना है, निकल गई। लेकिन थियोसॉफी कहती है कि जिस तरह हम सोचते हैं उसी तरह के वातावरण में एक भूअर लोक में कंप निर्माण होती है, मनोमय लोक में उस प्रकार की आकृतियां निर्माण होती है और उस आकृतियों में जो उस सोच से पैरेलल, सोच से साधर्म्य रखने वाले जो एलिमेंट्स है वो इसमें प्रवेश कर जाते हैं और वो हमारे अगल बगल में ही मंडराते रहते। उनमें से एक विचार रूप में प्रवेश कर जाता है, यानी थॉट फॉर्म में प्रवेश कर जाता है, जिससे उसे हानिकारक और विघटनकारी स्वतंत्र क्रियाओं का अवसर मिल जाता है। मनुष्य अनजाने ही इस रंग भाषा में निरंतर बोलते रहते हैं और अपने चारों ओर इन एलिमेंट्स की भीड़ इकट्ठी करते रहते हैं जो उनके द्वारा उत्पन्न थॉट फॉर्म में अपना घर बना लेते हैं। इसीलिए तो यह कहा गया है कि मनुष्य अपनी कल्पनाओं, इच्छाओं, प्रवृत्तियों और वासनाओं के प्रवाह से सृजित तत्वों को अपनी एक दुनिया अदृश्य लोगों में बसाता है। हमारे स्वयं के बनाए गए देवदूतों, माने जो अच्छे एलिमेंट्स है, मददकारी, कल्याणकारी, उनको हम देवदूत कहते हैं। हमारे स्वयं के बनाए देवदूतों और जो बुरे विचार से निर्माण होते वो दैत्य है। देवदूतों और दैत्यों की भीड़ हमारे चारों ओर लगी रहती है, जो दूसरों को सुख और दुख देते हैं और स्वयं हमारे सुख और दुख के कारण बनते हैं। जो क्लियरवाइंस होते हैं, जो सूक्ष्म दृश्य सृष्टि को देख सकते हैं, उसको प्रत्येक व्यक्ति के प्रभामंडल में रंग स्फुरणों को निरंतर बदलते हुए देख सकते हैं। भूअर लोकीय दृष्टि से प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना को भूअर लोक में इस प्रकार व्यक्त होते देखा जा सकता है। लेकिन क्लियरवाइंस में भी कैटेगरीज, जो कम कुशल होते हैं या नए सिके होते हैं या सामान्य होते हैं, उनकी अपेक्षा अधिक विकसित व्यक्ति क्लियरवायंस के अवस्था में जो बहुत ज्यादा विकसित है, इस विचार रूपों को, हमारे थॉट फॉर्म्स को भी देख सकते हैं और वे इस एलिमेंट के झुंडों में रंग स्फुरणों के प्रभाव को भी देख सकते हैं। अब इस तरह के विचार रूप हम हमेशा सतत बनाते रहते हैं। जब जब हम सोचते हैं, उस तरह के मनोमय, निम्न मनोमय कोश में वो पुंज बनते जाते हैं
विचारों के जैसे बादल होते हैं उस टाइप से पुंज बनते जाते हैं, और उसी से संबंधित या रिलेटेड जो एलिमेंट्स इसमें भूअरलोक में है या मनोलोक में है, वो उसको अपना घर बना लेते हैं। और जिसने वो एलिमेंट्स को, जिसने वो विचार रूपों को, थॉट फॉर्म्स को बनाया है, उसी के अगल बगल वो भीड़ इकट्ठा करके रहते हैं। ये बात रहस्यमय है। इन अनुप्रणित विचार रूपों का जीवन काल दो बातों पर निर्भर रहता है। ये कब तक जीवित रहते हैं, इसके ऊपर इन्होंने डाला है। प्रथम, उनकी प्रारंभिक तीव्रता, उसके जन्मदाता द्वारा उनको प्रदान की गई शक्ति। दूसरे, बाद में उनको प्राप्त पोषण, जो उस व्यक्ति या अन्य लोगों द्वारा इस विचार की पुनरावृत्ति से प्राप्त होता है, और इस पुनरावृत्ति से उनके जीवन को निरंतर बल मिलता है। जिस विचार पर बराबर मनन किया जाता है, जो विचार बार बार ध्यान का विषय बन जाता है, उसके रूप को, वो थॉट फॉर्म को भूअर लोक में बड़ा स्थायित्व मिल जाता है। इसके अतिरिक्त समान प्रकार के विचार रूप एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और परस्पर एक दूसरे को शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार एक महान शक्ति और तीव्रता वाला रूप भूअर लोक में सक्रिय हो जाता है। अगर हम अच्छे विचार कर रहे हैं तो वो जो उसके पुंज बनेंगे, उसी तरह से अन्य लोग भी सोचते रहते हैं, उनको भी, उनके भी विचार रूप थॉट फॉर्म इस वातावरण में तैरते रहते हैं। और हमारे और उनसे अगर मिलते जुलते थॉट फॉर्म्स है तो वो उस रूप की ओर आकर्षित करते हैं, और हमने जो एक वीक या ऐसा ही बनाया हुआ कमजोर जो हमारा थॉट फॉर्म्स है, उसको बल प्रदान करते हैं। इस तरह का नेचर में सतत ये चलते रहती है और कर्म इसी से निर्माण होते रहते हैं। विचार रूप उनके जन्मदाता द्वारा विशेष व्यक्तियों की ओर भी भेजे जा सकते हैं। जैसे हम कोई रुग्ण है, उसके प्रति हमारे मन में बड़ा प्रेम है, हम उसके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं और इस तरह से सोचते हैं, तो ये विचार रूप जो हमने बनाया, जो थॉट फॉर्म बनाया, वो उस व्यक्ति की ओर भी भेजा जा सकता है। और जो उन्हें अनुप्राणित करने वाले एलिमेंट्स के स्वरूप के अनुरूप उन व्यक्ति की सहायता या उसका अनिष्ट कर सकते हैं। जैसे हमने अच्छा किसी के लिए सद्भावना भेजी है, तो जिसके लिए वो सद्भावना हमने भेजी है, वो उसका भला कर सकती है। और किसी के लिए हम अनिष्ट, गलत प्रकार की कुछ भावनाएं भेजते हैं, तो वो भी काम कर जाती है। यह कोरी कभी कल्पना नहीं है कि शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं और प्रेममय विचार जिनके प्रति भेजे जाए, उनके लिए उपयोगी होते हैं। ये प्रेम पात्र के चारों ओर एक प्रकार का सुरक्षा कवच बना देते हैं, जो अनेकों दुष्प्रभावों और संकटों से उनको बचाते हैं। इसलिए हम लोगों का आशीर्वाद लेते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, ताकि उनकी सद्भावनाएं हमारे रक्षा के लिए उपयोगी हो, हमारे लिए एक रक्षा कवच साबित। मनुष्य स्वयं अपने विचार रूप तो उत्पन्न कर उसे बाहर भेजता रहता है, साथ ही वह अपने विचार रूपों में मिलते जुलते दूसरों के विचार रूपों को भूअर लोक से चुंबक की भांति आकर्षित करता रहता है। इस प्रकार वह बाहर से शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। यह स्वयं उस पर निर्भर करता है कि जिन शक्तियों को वह बाह्य जगत से अपने अंदर ग्रहण करता है, और वे अच्छी होगी या बुरी, यदि मनुष्य के विचार पवित्र, सुंदर है, तो वह अपने चारों ओर कल्याणकारी शक्तियों को आकर्षित करेगा। उसे कभी कभी आश्चर्य हो सकता है कि उसमें इतना सब करने की शक्ति कहाँ से आती है, जो उसकी अपनी शक्ति से वास्तव में कहीं अधिक प्रतीत होती है। और इसी प्रकार गंदे और नीच विचारों वाला व्यक्ति
अपनी ओर अनिष्टकारी शक्तियों को आकर्षित करता है और इस बुराई के लिए इस अतिरिक्त शक्ति से ऐसे दुष्कर्म कर डालता है जिस पर बाद में विचार करने पर उसे भी आश्चर्य होता है। वह चित्कार करता है, किसी दैत्य ने मुझे प्रेरित किया हो। वास्तव में अपनी स्वयं की दुष्टता से आकर्षित ये दानवी शक्तियां बाहर से उसकी शक्ति में अभिवृद्धि करती। इसीलिए थियोसॉफी का एक स्पष्ट संदेश है कि जब भी हम सोचते हैं, जब भी हम विचारते हैं, तो किस प्रकार के विचार हम करें ताकि हमारी ओर वातावरण से उस टाइप की शक्तियां आकर हम आकर्षित करते हैं। अगर वो अच्छी है तो कल्याणकारी है, अगर बुरी है तो हमारा नुकसान कर सकती है। इसलिए प्रार्थना हम जो करते हैं, भारत में सर्वे वै सुखिन संतु की प्रार्थना हमेशा की जाती है कि हम सबके कल्याण की जब कामना करते हैं तो ये सब में हम भी आते हैं। तो इसके ऊपर गौर करने का आदेश, मार्गदर्शन थियोसॉफी का अभ्यास हमें हमेशा देता है। इन एकत्रित देव रूपों का, इन एकत्रित रूप देवों या एलिमेंट का प्रभाव उन मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहता जिनके वासना शरीरों के माध्यम से ये कार्य करते हैं। यदि सामूहिक इकाई विनाशकारी प्रकार के विचार रूपों से निर्मित हो तो उसको अनुप्राणित करने वाले एलिमेंट्स विध्वंसकारी शक्ति के रूप में भी कार्य करते हैं और प्रायः स्थूल जगत में बहुत विनाश करते हैं। विध्वंसकारी शक्तियों का एक चक्र सा बनाकर ये दुर्घटनाओं, प्राकृतिक उलट पुलट, तूफानों, बवंडरों, भीषण आंधियों, भूकंपों, बाढ़ों के प्रमुख कारण होते हैं। इन कर्म फल में इसका भी समावेश होता रहता है। अब वो कहते हैं कि ये जो कर्म कैसे निर्माण होते हैं और स्थूल और इसके कैसे परिणाम होते हैं, इनकी निर्मित की क्या प्रक्रिया है, यह समझ लेना आवश्यक है कि स्थूल शरीर के अंदर जीवात्मा के निवास की अवधि की अपेक्षा स्थूल शरीर के बाहर के निवास की अवधि कहीं अधिक लंबी हो। कर्म नियम की गतिविधि को अच्छी तरह तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि स्थूल शरीर स्थूल रहित माने बिना देह की अवस्था में जीवात्मा की क्रियाओं का अध्ययन न कर लिया जाए। अब ये कर्म के नियम को, सिद्धांत को तब तक हम ठीक से समझ नहीं सकते क्योंकि बहुत थोड़े समय के लिए हम धैर्य धारण करते हैं, हमारा जो जीवात्मा है, और ज्यादातर समय वो बिना देह के ही रहता है। उस अवस्था का उसका जो कार्यकलाप है उसको हम जब तक मद्देनजर नहीं रखते तब तक हम इसको समझने में गलती कर सकते। हमें एक गुरुदेव ने उन शब्दों का हमें एक गुरुदेव ने जो बताया है उन शब्दों का स्मरण करें जिनमें शरीर के बाहर के जीवन को ही वास्तविक कहा गया। हम ये समझते यही हमारा जीवन है, लेकिन शरीर न रहते हुए जो हमारे जीवात्मा की अवस्था है, वो जो जीवन है वही वास्तविक जीवन है। और कुछ समय के लिए, कुछ कारणवश कर्म की निवृत्ति के लिए हम बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ये देह धारण करते हैं। वेदांती लोग स्थूल और आत्मिक दो प्रकार के सचेतन जीवन का अस्तित्व तो स्वीकार करते हैं, परंतु आत्मिक जीवन को ही निश्चित वास्तविकता मानते हैं जो देह बिना हो। स्थूल जीवन अपनी परिवर्तनीयता तथा बहुत कम उम्र के कारण हमारी इंद्रियों के भ्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आत्मिक लोकों में हमारे जीवन को ही वास्तविक समझना
चाहिए, क्योंकि वही तो हमारा अनंत, अपरिवर्तनीय, अमरमय निवास करता है। स्थूल जीवन काल में जीवात्मा की क्रियाशीलता पहले ही वर्णित विचार रूपों के सृजन से सर्वाधिक स्पष्टता से व्यक्त होती है, परंतु कर्म की गति को ठीक से समझने के लिए हमें विचार रूप या थॉट फॉर्म शब्द का विश्लेषण करना चाहिए तथा कुछ और बातों पर भी हम विचार कर ले जिन्हें सामान्य धारणा प्रस्तुत करते समय छोड़ दिया गया। मन के रूप में कार्य करते समय जीवात्मा मानसिक आकृति या प्रारंभिक थॉट फॉर्म का निर्माण करता है। मानसिक आकृति को हम मन की इस तात्कालिक प्रकल्पना के अर्थ में ही ले ले और आगे भी इस शब्द का उपयोग विचार रूप यानी थॉट फॉर्म की प्रारंभिक अवस्था के लिए ही करें। यह मानसिक आकृति अपने जन्मदाता से उसकी चेतना के अंश के रूप में जुड़ी रहती है। यह सजीव और सूक्ष्म पदार्थ का स्पंदनशील स्वरूप होता है। शब्द का विचार किया गया परंतु बोला नहीं गया, उसे आकार नहीं मिला। पाठक या इसको जो स्टडी कर रहे हैं कुछ क्षण के लिए अपने मन को इस मानसिक आकृति पर केंद्रित करें तथा सबसे पृथक अपने लोक के अतिरिक्त अन्य लोगों पर भी इसके द्वारा उत्पन्न प्रभावों पर विचार किए बिना इसके स्पष्ट रूप स्वरूप को समझे। जैसा कि अभी कहा गया है, यह अपने जन्मदाता की चेतना का अविच्छिन्न अंग होता है और इसे पृथक नहीं किया जा सकता। संसार में रहते मृत्यु के समय, संसार छोड़ते तथा मृत्यु के पश्चात अन्य लोगों में यह बराबर उसके साथ रहता है। यदि उन लोगों के उच्च खंडों में जाते समय वहां का अति सूक्ष्म वातावरण इस थॉट फॉर्म के लिए असहनीय होता है, तो जीव थॉट फॉर्म के स्थूल पदार्थ को छोड़कर उसके केवल मानसिक आकार को साथ ले जाता है। उस लोक की अपेक्षाकृत स्थूल क्षेत्र में लौटते समय वह विचार आकार फिर से स्थूलतर पदार्थ ग्रहण कर लेता है और उपयुक्त स्थूलतर रूप पुनः निर्मित हो जाता है। यह मानसिक आकृति बहुत लंबे समय तक सुप्त रहती है, परंतु इसे पुनः जागृत और सजीव किया जा सकता है। थियोसॉफी के अभ्यास में मृत्युपरांत जो अवस्थाएं का वर्णन किया है, पुनर्जन्म के पहले मनुष्य को देवाचन में जाना बहुत जरूरी है, लेकिन देवाचन में जाते वक्त उसको जिस तरह पृथ्वी लोक से वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको अपना स्थूल देह छोड़ देना पड़ता है। यही उसके बाद वो भूअरलोक के शरीर में रहता है, उसको मनोमय लोक में या स्वर्ग में जाते वक्त वो भी छोड़ देना पड़ता है और उसके बाद जब देवाचन में जाता है तो केवल उच्च मनस के साथ ही वो प्रवेश कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो फिर से पुनर्जन्म के लिए लौटता है तो जैसे जैसे जो जो छोड़ के वो गया है वो उसका जो परमानेंट एटम है वो फिर से उसी प्रवृत्ति को, उसी देह को धारण करता है और इस पृथ्वी में वो वापस आकर पुनर्जन्म लेता है। इसलिए हमारी जो जन्मजात क्वालिटीज होती है वो पूर्व जन्म में किए हुए कर्म, किया हुआ अभ्यास, किए किसी क्षेत्र विशेष में किए हुए प्रयत्न को जो जहां तक हमने छोड़े हैं वहीं से लेकर हम जन्म लेते हैं। और ऐसा देखा गया है कि बहुत कम उम्र में किसी बच्चे को एक विशेष कला में एक प्रावीण्य प्राप्त रहता है, निपुण रहता है। वो एक जन्म में उसकी उम्र बहुत 4-5 साल की रहती है, उसने इस जन्म में तो कोई उसके लिए प्रयास नहीं किया, लेकिन उसने जो पूर्व जन्म में किया था उसी को लेकर वो स्किल लेकर यहाँ आता है और बहुत जल्दी उस विशेष विधा में वो प्रावीण्य प्राप्त करता है, नाम का। क्योंकि इसकी जो कमाई हुई, संचित की हुई जो कुछ परिश्रम मेहनत उसने किया है वो
फालतू नहीं जाती मृत्यु से, वो फिर से उसके काम आती है। ये थियोसॉफी में बहुत स्पष्ट रूप से कहा। तथा अब यहाँ हम देखेंगे, मानसिक आकृति के उत्पन्न करने वाले जीवात्मा का पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार व्यक्तिगत दायित्व की जिस बात को कर्म के महान देवता, कर्म नियम के नियामक एक दृष्टि में देख लेते हैं, उसे भूलोक तक सीमित अकुशल जीवों के सामने अत्यंत ही अपूर्ण भाषा में ही रखा जा सकता है। जिस मानसिक आकृति को जीवात्मा उत्पन्न करता है, उसके लिए यह पूर्णतः उत्तरदायित्व होता है, तथा उसके दूरगामी परिणामों के लिए उसका दायित्व आंशिक होता है, क्योंकि प्रत्येक परिणाम के लिए अन्य कर्म सूत्र भी कारण बनते हैं। इसलिए हम यह भी समझ सकते हैं कि कर्म फल प्राप्ति में भावना का इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों, कार्य की अपेक्षाकृत इतने गौण क्यों है। कर्म का फल प्रत्येक लोक में संबंधित कारणों के अनुसार क्यों होता है, परंतु फिर भी लोगों को अपने सूत्र की अखंडता में बांधे रहता है। यहाँ पर कर्म का नियम समझते हुए, जिस जैसे इस जगत में जो कुछ अच्छा बुरा घटित हो रहा है, इसमें अंशतः हम कैसे जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस कालखंड का, इस अनंत काल के जिस कालखंड का हम अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां पर घटने वाली अच्छी और बुरी दोनों घटनाओं के लिए भी हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने जो थॉट फॉर्म्स के द्वारा जगत में जो कुछ छोड़ा है और उसी के कलेक्टिव परिणाम के स्वरूप में जो कुछ जगत पलट पर अच्छा या बुरा घटित हो रहा है, उससे हम बच नहीं सकते, क्योंकि कर्म सिद्धांत के अनुसार जो घटित हो रहा है, कहीं न कहीं अंशतः हम भी उसके लिए जिम्मेदार है। इसके ऊपर अगर हम गहन चिंतन करेंगे, तो जगत में जो कुछ दिख रहा है अच्छा बुरा, वो कहीं न कहीं हमारी तरफ से भी उसको बल दिया गया है, हमारी तरफ से भी ऐसी ऊर्जा उसको सप्लाई की गई। ये बात को अंतर्मुख होकर सोचने के लिए थियोसॉफी का अभ्यास हमें प्रेरित कर। यदि ब्रह्म विद्या के ज्ञानमय विचारों का प्रकाश संसार को आलोकित करे, उसकी भ्रांतियों को दूर करे, यह स्पष्ट करे कि जीवन में दिखने वाली समस्त विसंगतियों, विषमताओं और अप्रत्याशित घटनाओं के पीछे सृष्टि का पूर्ण न्याय कार्यरत है, तो क्या आश्चर्य है कि हमारा हृदय उन महात्मा गणों के प्रति एक अकथनीय कृतज्ञता से भर उठे, जो अज्ञान के घने अंधकार में भी सत्य की मशाल जलाए रखे और हमें असहनीय तनाव से, बुराइयों को निरुपाय होने से होकर देखते रहने से, कष्ट से, न्याय की व्यर्थता से, प्रेम की निराशा से मुक्त करते हैं। थियोसॉफी का अभ्यास जो कुछ जगत में घट रहा है वो न्यायपूर्ण है, ऐसा ही होना था, इस भावना की ओर हमें ले जाता है। और अगर हमें थियोसॉफी का ज्ञान नहीं होता, पराविद्या के बारे में अगर हम नहीं जानते, हम छोटी छोटी चीजों से विचलित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन कर्म नियम का ज्ञान अगर हमें है, तो हम जहाँ है वहाँ स्टेबल है, धैर्यवादी है, हिम्मतवादी है, क्योंकि हमारा पूर्ण विश्वास है कि इस सृष्टि के अंदर पूर्ण न्याय, कहीं भी अन्याय नहीं। ये बात हमारे समझ में आना चाहिए। इन्होंने आगे इस पुस्तक में डॉक्टर बेसेंट ने कहा है कि कर्म नियम ये जगत में सभी को लागू है। मनुष्य का जीवात्मा, कर्म का निर्मात्मा, एक विकासशील जीव, एक जीवित व्यक्ति,
अनंत विकास के पथ पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसके ज्ञान और मानसिक स्तर में वृद्धि होती जाती है। उच्च और निम्न मन की मूलभूत एकता को बराबर ध्यान में रखना आवश्यक है। हम सुविधा की दृष्टि से दोनों में विभेद करते हैं, परंतु अंतर केवल क्रिया में है, उसके स्वरूप में नहीं। उच्च मनस बुद्धिलोक में कार्य करता है और उसे अपने अतीत की पूरी चेतना रहती है। निम्न मनस भूअरलोक में कार्य करता है, उस पर भूअरलोकीय पदार्थ का आवरण रहता है। वह काम कोश में स्थित रहता है और उसकी समस्त क्रियाएं कामना मिश्रित और प्रेरित होती। जिस भूअरलोकीय पदार्थ का आवरण इस पर होता है, वह इसे बहुत कुछ दृष्टिहीन बना देता है। माने जो हमारा विजन है, ओरिजिनल विजन है, उसको ये ढाक देता है और संपूर्ण मानसिक चेतना का केवल एक अंश ही उसे प्राप्त हो पाता है। और अधिकांश के लिए तो यह भाग जीवन के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभवों तक ही सीमित रहता है। अधिकांश व्यक्तियों को वो निम्न मनस ही मैं हूं, जिसे हम जीव या व्यक्तित्व जीवात्मा कहते हैं। चेतना की आवाज, जिसे अस्पता संभ्रम के कारण ईश्वर की आवाज समझा जाता है, जैसे हम कहते हैं ना हमारी आत्मा की आवाज, उसके लिए केवल उच्च मनोलोक में उच्च मनस की अभिव्यक्ति होती है और उसका इसे प्रामाणिक मानना उचित ही है। उसके स्वरूप के बारे में भले ही वे गलत हो, परंतु विद्यार्थी को तो यह समझ लेना चाहिए कि निम्न और उच्च मन एक ही है। ठीक इसी प्रकार जैसे सूर्य और उसके किरण उसके अभिन्न नहीं। अतः जीवात्मा एक विकसनशील प्राणी, एक वर्तमान सत्ता, उसको किरण का नीचे की ओर जाना इसी प्रकार है जैसे किसी वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ पानी में डाला जाए और वस्तु पकड़ में आए, उसे बाहर निकाला जाए। जीवात्मा का विकास हाथ बढ़ाकर एकत्रित वस्तुओं के महत्व पर निर्भर करता है। किरण के वापस लौटने पर इसके कार्य का महत्व सीमित हो जाता है और भूअरलोक पर कार्य करते हुए एकत्रित अनुभवों पर निर्भर करता है। यह ठीक इसी प्रकार है जैसे कोई श्रमिक खेत पर, उन्होंने एग्जाम्पल दिए है, जैसे कोई श्रमिक खेत पर जाए और वर्षा धूप में ठंड और गर्मी में परिश्रम करे और रात्रि को घर लौट आए, परंतु श्रमिक स्वामी भी है और उसके परिश्रम के फल से उसके स्वयं के भंडार भरते और समृद्ध होते। प्रत्येक जीव उसी प्रकार प्रत्येक जीव व्यक्तिगत जीवात्मा निम्न लोकों में उस जीवात्मा का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रभावी अंश और जीवात्मा के अपने विकास के अनुरूपी वह कम या अधिक विकसित होता है। यदि यह अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो एक के बाद एक के बाद एक जन्म में जीव को कर्म भोगने को मिलते हैं। उनके प्रति किसी प्रकार का अन्याय हो सकने की बात ही नहीं है, क्योंकि तब तक ये समझ में आ जाएगा कि जिस जीवात्मा ने कर्म किया वही उसे भोगेगा। जिस श्रमिक ने बीज बोया था वही फसल भी काटेगा। भले ही बीज बोते समय उसने जो कपड़े पहने थे वे बीज बोते और फसल काटने की अवधि में फट गए। यहाँ पर उनको ये कहना है कि जो स्थूल देह धारण करके हमने कभी कर्म किए थे, वो जीवात्मा ने उसी जीवात्मा को नए जन्म में नए वस्त्र धारण करने के बाद भी वो अपनी बोई हुई फसल काटनी है और बीज बोने और फसल काटने के बीच की अवधि में जीवात्मा के भूअरलोकीय वस्त्र भी तो क्षीण हो गए और वो नए वस्त्र धारण कर फसल काट रहा है। परंतु जिसने बोया था वही काटता। यदि इसमें थोड़ा सा खराब बीज बोया था तो जब वो फसल काटने जाएगा तो उसे अच्छी फसल प्राप्त नहीं होगी। हमारी भारतीय जनमानस में
कुछ हम कुंडली को मानते हैं, ये भारतीय हिंदू समाज के लोग हैं। और अक्सर पंडित जी हमें कहते हैं कि आपको पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है और इसकी शांति करना है, वगैरह वगैरह बताते हैं। तो पितृओं का दोष, अपने पूर्वजों का दोष, हम क्यों परेशान? तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसने कर्म किए थे, जो हमारे पितर थे, कभी पुनर्जन्म में वही जीवात्मा हम है, जिसको हम परेशान हो रहे। और इस जन्म में वो जो बोई हुई फसल थी, उसको हम अभी काट रहे हैं। जीवात्मा की विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में उसकी प्रगति अत्यंत ही धीमी होगी, क्योंकि वासना और स्थूल जगत के आकर्षण उसे इधर उधर भटकाएंगे। उसके द्वारा निर्मित मानसिक आकृतियां अधिकांशतः वासना युक्त होगी और इसलिए काम मनस आकृतियां उग्र और अल्पजीवी होगी, सशक्त और दीर्घजीवी नहीं। काम मनस आकृति की शक्ति उन मानसिक तत्वों पर निर्भर करेगी जिससे मानसिक आकृति का निर्माण। दृढ़ और सतत विचार से सुस्पष्ट मानसिक आकृति बनेगी और उसमें निर्मित काम मनस आकृति भी सशक्त और टिकने वाली। यदि जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य और निर्धारित आदर्श है जिस पर मन निरंतर मनन करता है, तो उससे निर्मित मानसिक आकृति मानसिक जीवन में एक प्रबल शक्ति होगी और जीवात्मा की अधिकांश शक्तियां इसी के द्वारा संचालित होती है, जिसको हम विचार यक्ष कहते हैं। और जितना हम सोचेंगे उसी दिशा में, वैसे वैसे ये विचार यक्ष मजबूत होते जाता है और वो हमारा भला या बुरा कर सकता है। इसलिए किस तरह की सोच हमें रखनी चाहिए और जो हमारे जीवन को, हमारे कर्म को अच्छे में परिवर्तित करे। इस किताब में एक और चैप्टर है जिसको कलेक्टिव थॉट, सामूहिक कर्म, इसके ऊपर भी प्रकाश डाला गया है कि जीवात्मा जब समूहों में एकत्रित होकर परिवार, वर्ग, राष्ट्र और जाति बना लेते हैं, तो इसमें कर्म फलों में एक नई जटिलता उत्पन्न हो जाती है और इन्हीं के कारण दुर्घटनाओं तथा कर्म की देवताओं द्वारा निरंतर समायोजन करते रहने की बात समझ में आ जाती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति के रूप में जो उसके प्रारब्ध में न हो, वो भी उसे भोगना पड़ता है। फिर भी राष्ट्रीय भूकंप जैसी विपत्तियों का लाभ लेकर उसे एक बुरे कर्म को भोगने का अवसर दिया जाता है, जिसे उस वर्तमान जीवन काल में भोगने का सामान्यता अवसर न आता, निश्चित ज्ञान के आधार पर नहीं। यहाँ पर ये जो सामूहिक कर्म है, ये सामूहिक विचारों से जो पुंज बनते हैं, उसी तरह भूवर्लोक में वह वातावरण बनता है और उसी के दृश्य परिणाम इस पृथ्वी पे अपने को देखने को मिलते हैं। अगर बहुत बुरा स्वार्थी एक मुस्लिम सूफी ग्रंथ में उल्लेख है कि अगर जनता में भाईचारा ना हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम ना हो, तो ऐसा बादशाह आपको मिलेगा जो आपको बहुत कष्ट देगा। अगर आप में भाईचारा हो, बंधुत्व हो, सदाचार हो, सद्भावना हो, तो ऐसा बादशाह यहाँ पर जन्म लेगा जो आपका हित करने वाला हो। इसीलिए ये आदेश दिया गया है कि पर समूह में परस्पर सद्भावना का वृद्धिंगत करे। ये बातें यहाँ पर जो कलेक्टिव थॉट्स का जो इफेक्ट होता है उसमें दिखाया गया। अब इस बात से हम ये कह सकते हैं कि शिवाजी जैसी आत्मा महाराष्ट्र में पैदा हुई, इसके पीछे भी यही रीजनिंग, जो कर्म, जो थॉट फॉर बने,
उसी के कारण हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर संत ज्ञानेश्वर, उन्होंने वारकरी पंथ जो हमारे महाराष्ट्र में है उसको बहुत ढंग से प्रचारित किया, क्योंकि उस वक्त मुस्लिमों का, मुगलों का आक्रमण इतनी चरम पर था कि जीवन का कोई विश्वास नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं थी, और सारे जनता में एक त्राही त्राही, और सब तरफ से आदमी परेशान। तो उन संतों ने, संत ज्ञानेश्वर ने जो इसका प्रचार किया है, वारकरी पंथ जिसको बोलते हैं, यहाँ विठल को देवता मानते हैं, तो उन्होंने इसको इतना प्रचारित किया कि महाराष्ट्र के हर छोटे से छोटे गांव में हर शाम मंदिर में इस भक्ति संप्रदाय का कार्यक्रम होता था। शाम को लोग जमा होकर ईश्वर के भजन गाते थे और प्रार्थना करते थे कि ईश्वर हमें इससे मुक्ति दे। ये प्रक्रिया 300 साल तक चलती, और 300 साल वातावरण में इस तरह का भक्ति का जब वातावरण निर्माण हुआ, तो ये शिवाजी जैसी आत्मा इस महाराष्ट्र में पैदा। और यहाँ ऐसा भी कहा जाता है, ताकि जिसने इतनी बड़ी शक्ति के साथ युद्ध करके, संघर्ष करके इन लोगों का बचाव किया, इतनी महान आत्मा का यहाँ। सर्वसाधारण कौटुंबिक कारणों में भी ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके अंदर एक अच्छी आत्मा, आपके बच्चे के रूप में अगर आप आकर्षित करना चाहो, तो आपके घर का वातावरण, आपके विचारों की सोच, आपकी दान वृत्ति, आपके परोपकार हित की भावना, इसको जितना ज्यादा प्रबल करोगे, उसी तरह वो आत्मा आकर्षित होकर आपके परिवार में आएगी, और आपके परिवार का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण। तो ये कर्म का जो करस्पॉन्डिंग इफेक्ट है, इसको पराविद्या के विद्यार्थियों ने अच्छे से समझ लेना है, और इस पर चिंतन, मनन, विचार, क्योंकि मैं जहां भी हूँ, यहाँ बैठा हूँ, मैं कुछ तो सोच रहा हूँ और कुछ तो थॉट्स फॉर्म निर्माण कर रहा हूँ, और उस थॉट फॉर्म के अनुरूप उसमें कोई एलिमेंट उसके अनुरूप आएगा। अगर मैं गलत थॉट फॉर्म कर रहा हूँ, तो कोई दैत्य टाइप का एलिमेंट उसमें घुसेगा, जिससे मेरा, समाज का, राष्ट्र का, जगत का कल्याण होगा। इसलिए सोचते वक्त हमें बहुत सावधानी से सोचना है, और इसीलिए खाली समय में जो हम सोचते हैं, हमारे भारतीय परंपरा में जप, विधान, पठन, जो ग्रंथ होते हैं उनका पठन, मंत्रों का जाप इत्यादि इत्यादि बताया गया है, ताकि हमारे से जो भी ऊर्जा निकले वो सकारात्मक निकले, जगत कल्याण। कर्म का बहुत सारा भाग बहुत डिटेल में निवेदन में लिखा है, और समय की कमी के कारण 1 या 2 लेक्चर में कर्म के ऊपर हम पूरा स्टडी नहीं कर सकते। यहाँ पे कर्म फल है, कर्म फल का परिवर्तन भी हम कब कर सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने प्रकाश डाला है। वहां पर उन्होंने गीता का एक श्लोक लिया है, उसने कहा कि जिस वक्त आप चित्त प्रज्ञा में शोक और दुख और जय पराजय में आप बिल्कुल स्थिर रहोगे, जो भी कर्म करोगे, अकर्म किसी भी कामना न रखते हुए अकर्म की स्थिति में कर्म करोगे, तो इस कर्म के हमारे जो जाल है उसमें परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो प्रदीप जी, मैं यहाँ पर रुकता हूँ, ये विषय बहुत बड़ा है, और इसका 1-2 लेक्चर में इसके ऊपर अभ्यास पूरा नहीं किया जा सकता। तो थैंक यू, आपने मुझे अवसर दिया आपके समक्ष प्रस्तुत होने का, और हमारे भाई और बहनों ने इतनी देर तक सुना। Yes, anyone like to ask any question? If there is no question, no addition from any of the members present here, then I think we can close it now.
And as brother requested earlier, for the remaining chapters, we have committed to another person who will take a Kathopanishad for coming 3 Sundays. So after that, we can take your class again. Okay. Okay, now I request, as there is no question, no addition from any side. Now I request Madhav Sarma kindly present the closing prayer. Yes, Sarmaji. Okay, sir. Namaskar. Namaskar. Om Ashato ma Sadgamaya Tamaso ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya Om Sarvesam Swastirbhavatu Sarvesam Shantirbhavatu Sarvesam Purnam Bhavatu Sarvesam Mangalam Bhavatu. May there be well-being, peace, prosperity, and well-being to all. Om Asato ma Sadgamaya Tamaso ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukho Bhag Bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Okay, brother. Now it is time to थैंक यू close. प्रदीप जी Thank you. बहुत अच्छा बहुत अच्छा.